नमस्कार। पहला दकड़ियों में पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में सियासी सरगर्मी काफी तेज होती दिख रही है। हाल में एक बहुत बड़ी खबर स्वाभिमान मोर्चे को लेकर आई, बहुत बड़ी खबर दिनेश चंद मास्टर जी को लेकर आई, क्योंकि स्वाभिमान मोर्चे के साथ वो जुड़े तो थे लेकिन उन्होंने साथ छोड़ दिया। लोग ये पूछने लगे, ये सोचने लगे कि ऐसा क्या हो गया कि स्वाभिमान मोर्चे से अलग हो गए दिनेश चंद मास्टर जी। पूर्व मेयर प्रत्याशी के तौर पर जनता ने मास्टर जी को खूब प्यार दिया, खूब समर्थन दिया, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि अब वो किसी मोर्चे के साथ नहीं है, या फिर उनका अगला प्लान किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ जाने का है। कई सारे सवाल मास्टर जी को लेकर आज भी तैर रहे हैं, क्योंकि युवाओं के जोश में स्वाभिमान मोर्चे में मास्टर जी जैसे अनुभवी लोग, उम्रदराज लोग जो सियासत को बारीकी से जानते हैं, अगर उनके लिए जगह नहीं तो फिर मोर्चे और तमाम छोटे दल और क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद क्या है। आने वाले सियासी संग्राम में ये दल, ये छोटे मोर्चे कैसे राष्ट्रीय दलों से पार पा पाएंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे। तमाम सवालों के जवाब दिनेश चंद मास्टर जी से ही। बहुत स्वागत है मास्टर जी आपका उत्तराखंड न्यूज में। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया उसके लिए। उम्मीद करता हूं आप तक आवाज पहुंच रही होगी प्रॉपर तरीके से। जी जी, सबको मेरी तरफ से सेवा सौंगी राजी खुशी शमाना पायला को जी। मास्टर जी, अब मैं सीधे अगर सियासत की बात पर ही आऊं तो मैं सीधा पहला सवाल मेरा यह होगा, जिससे आप मौजूदा वक्त में चर्चा में हैं, स्वाभिमान मोर्चे से आप अलग हो गए। सब लोग कारण जानना चाहते हैं दिनेश चंद जी कि वो ऐसा क्या कारण था कि मास्टर जी को अलग होना पड़ा। थोड़ा इस पर पहले बताइए, फिर बात करेंगे। मैं बीआरएस लिया है और आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे का नाम जब उत्तराखंड में निकाय चुनाव चल रहे थे तो ऋषिकेश के जब चुनाव थोड़ा सा ठीक ठाक सा लगा, उसके बाद ही सब लोगों ने तय किया था कि एक नया दल बनाए। तो उसका नाम सभी ने विचार विमर्श करके उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा रखा जी। और मैं उसमें प्रदेश प्रभारी था, संगठन प्रभारी। लेकिन मैं सोचता हूं कि मैं थोड़ा सा व्यस्तता के कारण और मैं दूर दूर भी नहीं जा पा रहा था। मैं सोचा मैं एक अलग सा स्वेच्छा से, ताकि किसी को कोई दिक्कत भी ना हो और मैं अपना हट के अलग से रह के उत्तराखंड की सेवा, उत्तराखंड का जो एक गुलदस्ता था जो ऋषिकेश में पिरोया गया था, उसको मैं संभाल के रख सकूं और उस गुलदस्ते के लिए प्रयास भी करूंगा। जी। तो मैं इसलिए अलग हुआ। वैसे कोई मैं किसी पे कटाक्षेप भी नहीं करता, न मेरी ऐसी संस्कृति है, न मुझे ऐसे संस्कार मेरे पूर्वजों ने और मेरे साथियों ने, उत्तराखंड के जनमानस जिन्होंने मुझे तराशा है, उन्होंने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मैं किसी को कटाक्षेप करूं। जी। नहीं, आप ये बहुत बड़ी बात तो नहीं हुई कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपकी सुनवाई पर असर पड़ा। आप अनुभवी हैं, आप कुछ बातें रखते थे मोर्चे के पटल पर या बॉबी पवार के सामने तो सुनवाई नहीं होती थी। ये जानकारियां मेरे तक आई और लोग भी कुछ बोल रहे हैं ऐसा। क्या कुछ ऐसी खटपट, कुछ ऐसा तनाव, कुछ ऐसी चीजें थी मोर्चे के अंदर या हैं अभी भी? मैं वो चीज बॉबी पवार ही बता सकते हैं। मैं तो उन पे कोई कटाक्षेप नहीं कर रहा हूं। और बॉबी पवार जी अच्छे, मैं सोचता हूं कि एक अच्छे उत्तराखंड के लिए वो बहुत ही बढ़िया आंदोलन करते हैं, बहुत अच्छा आंदोलन करता है। जी। एक एक आंदोलन मास्टर जी आपने भी किया था, वो खारा पानी का आंदोलन, कुछ इस तरीके से आपने वहां पे आवाज उठाई तो लोगों ने ये कहा कि आप चाहते थे बॉबी पवार आपके साथ खड़े हो वहां कंधे से कंधा मिलाकर, लेकिन वो नहीं हुए। ऐसा क्यों? वो तो कोई भी कार्यकर्ता, अगर कोई आंदोलन हम लोग, मैं कहूंगा कि मैं स्वयं नहीं, सब ने मिलजुल के, मेरे अंदर मैं वाली बात नहीं, हम वाली बात है कि हम सब लोगों ने वो आंदोलन किया था। और उसमें भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अन्य अन्य दलों के सबने समर्थन दिया। और बॉबी पवार जी अगर व्यस्तता रहे ना आए तो उसमें कोई ऐसी नाराजगी वाली बात तो है नहीं। हाँ। क्योंकि बॉबी पवार से नाराजगी नहीं है, मोर्चे से नाराजगी नहीं है, लेकिन मोर्चे के साथ काम नहीं करेंगे मास्टर जी।
मैं किसी भी दल में कार्य नहीं करूंगा। ऐसा तो तब की बात है कि मैं मोर्चा को छोड़ के और कहीं अन्य दल में सेटलमेंट में हो रहा हूं या अन्य दल में मिल रहा हूं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। मैं किसी भी दल में नहीं जा रहा हूं जी। कुछ लोग ये भी बोलते हैं या आपका हम अतीत देखते हैं तो कहते हैं कि मास्टर जी तो कांग्रेस आइडियोलॉजी वाले हैं ना, वो किसी की आइडियोलॉजी है या फिर नहीं, अपनी मास्टर जी की अपनी है। चुनाव जैसे हो सकता है। बहुत बड़े बड़े नेता आज प्रदेश में, अगर वो लोग पहले कांग्रेस में थे तो इसमें क्या करते कि मेरी राजनीति की प्राथमिक पाठशाला कांग्रेस थी जी। इसमें जब मेरी तो राजनीति की प्राथमिक पाठशाला कांग्रेस थी जी, पाठशाला कांग्रेस थी। उसके बाद आप आगे चले, आप अकेला चलो वाली राह पर भी गए। एक और सीधा सा सवाल, मैं बहुत ज्यादा लाभ लपेट वाले सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं छोटे छोटे सवालों के जवाब, वैसे भी आप मुझे पता है कि जवाब बहुत लेंदी तरीके से नहीं देते। बस ये चीज की एक बात ये निकल कर आई, मैं बाद में स्वाभिमान मोर्चे की बात, उत्तराखंड क्रांति दल, क्षेत्रीय उन छत्रकों पर आऊंगा जिसे आप बेहतर तरीके से समझते हैं, मेरे से भी बेहतर समझते होंगे कि चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर कोई बात थी। मेरे दो सवाल हैं यहाँ। एक ये निकल कर आया कि ऋषिकेश या पौड़ी, स्वाभिमान मोर्चा कुछ और चाहता था, मास्टर जी कुछ और चाहते थे। एक दूसरा सवाल अगला मेरा इसी से जुड़ा हुआ, अगर मास्टर जी स्वाभिमान मोर्चे के साथ नहीं है तो फिर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अगला वाला कैसे लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे? मेरे बेटे का जन्मदिन है। मैं देखो, ये भविष्य की गर्भ में छुपा हुआ है कि मैं चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, ये मेरी जनता, उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड के जनमानस और उत्तराखंड के हितैषी ही बता पाएंगे कि मैं चुनाव लड़ूंगा या लड़ूंगा। ऐसा कोई जरूरी भी नहीं कि एक चुनाव लड़ना ही सब चीजों का हल है। कोई जरूरी नहीं कि मुझे चुनाव ही लड़ना है। मुझे अगर चुनाव न लड़के और मेरे उत्तराखंड का भला होता है और उत्तराखंड कि जहां जहां मुझे आवश्यकता पड़ेगी मैं वहां जाऊंगा। तो मेयर का चुनाव तो आपने लड़ा ना, जनता का प्यार भी मिला आपको? हाँ, बहुत अच्छा मिला। मैं उसके लिए आजीवन ऋणी हूं जनता का। हाँ, तो उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी बेहतर प्यार मिले तो उसमें ऐसा नकारने या न जाने वाली बात, न डरने वाली बात कहाँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, हमने क्या कहा कि जो भाइयों की होली होली शिव को ठहराला, हम तो एकता पे बोल देते हैं और वो पुष्प कुछ बनाने वाले हैं कि जिसमें हम लोग सब लोग मैं सोचता हूं कि ये तो लोगों की भाषा है, समझने में क्या पता उन पर ज्यादा योग्यता हो या बोलने में उनको ज्यादा अनुभव हो, लेकिन मैं कहा नहीं कि जो भाइयों की होली होली शिव का ठहराला, हम लोग मूल निवासी एक पुष्प गुच्छ पे बना रहना चाहिए हमें। वो मैंने किया, चाहे उसमें कोई गढ़वाल का हो, कुमाऊं का हो, जौनसार का हो। आपने देखा होगा पहले कि वो पौड़ी का है, वो टीडी का है, वो घनसाली का है, वो चमेला का है, वो वहां का गोपेश्वर का है। लेकिन मेरा काम वो होता है कि एक माला में संजोना, जो कि मैं उत्तराखंड के लिए जितना कर सकता हूं। मुझे याद आती है अपने खोले मेलों की, धार नौले की, अपना गलेरों की याद आती है, और आती है तो रोजना 800 की याद आती है। आती तो अब ये आपके 15 तारीख से क्या है, चैत्र मास लग रहा है, उन बेटियों की याद आती है कि जो दोनों गेलियों में फूल डालते हैं। तो मैं तो वो संस्कृति का, अपनी संस्कृति जो भूली हुई संस्कृति है, जिसको लोग भूलना चाह रहे हैं या भूल गए हैं, उसको भी लौटाना चाहता हूं। मेरी तो पूरे उत्तराखंड, मैं सोचता हूं कि सौभाग्य मेरा कि मेरा जन्म ही ऐसे स्थान पे हुआ जहां की मां गंगा का मायका है, जहां से गंगा शुरू होती है। जी, आप मेयर का चुनाव लड़े, समूह पासवान जीत गए। मैं हाल में एक तस्वीर वायरल हो रही थी आपकी समूह पासवान के साथ, उसके मायने क्या निकालूं, कैसे देखूं मैं उसको? मजहब ने सिखाता आपस में बैर रखना। जब चुनाव के दौरान समूह पासवान ही नहीं, वो हमारे दूसरे भाई पूर्व ऑफिशियल से इंजीनियर रिटायर महेंद्र सिंह जी यूकेडी से चुनाव लड़े थे। वो भी कहीं भी मुझे मिलते थे तो मैं गले मिलता था उनको जी। और क्योंकि मैंने कहा ये 5 साल में एक बार एक त्योहार आता है, इसको हम क्या होना प्यार और मोहब्बत से इस त्योहार को न मनाएं, क्यों न मनाएं? तो उसमें क्या, दीपक जाटव था, वो मिलता था, उसके पिताजी, दीपक जाटव जी के पिताजी मिलते थे, मैं उनके पांव छूता था। ऐसा थोड़ी नहीं कि हमारे संस्कार इस तरह नहीं कि हम अगर चुनाव में प्रतिभाग ले रहे हैं तो चुनाव इस तरह से नहीं लड़ रहे कि प्रतिद्वंदी की भावना से या संघर्ष के तौर पर नहीं।
हाँ। जो हमें उत्तराखंड के लिए, उस क्षेत्र के लिए जो कुछ हमारे विचारधाराएं हैं वो हमें जनता को बतानी है, और जनता हमें देख के, प्रत्याशियों को देख के मत करता है। और आज तो समय ऐसी है, आपने देखा होगा कि प्रत्याशियों को देख के मत पड़ेगा, न कि वो समय गया कि जब इंदिरा की लहर थी और मोदी की लहर थी, ऐसा कोई ना समझे। क्योंकि उत्तराखंड की आत्मा और उत्तराखंड का जिसको उत्तराखंडियों का दिल जीतना हो, अगर चाहिए हो उनको गैरसैंण राजधानी, न लग रहे वो ठंड, वहां यहां तो ऐसे व्यक्ति चाहिए। अब तो जाडू लगून चुबल भारी भारी भी बोल रहे लोग बात। तो हम लोग तो वो है कि उत्तराखंड की जो रोजगार है उसमें सबसे पहले मूल निवासियों का हक हो। हम तो ये चाहते हैं उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था जो आजकल डगमगा रही है, मैं सोचता हूं कि हमारे जितने विधायक हैं उनको पहले तो वो कभी अस्वस्थ न हो, लेकिन अगर अस्वस्थ हो तो अपने स्थानीय जहां से, जिस क्षेत्र से वो चुन के आते हैं वहां अपना इलाज कराएं। अपना इलाज तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में कराएंगे, लेकिन जिस जनता ने उन्हें चुना उनके लिए वहां अगर अल्ट्रासाउंड मशीन है तो टेक्नीशियन ही नहीं है। कहीं इंटर कॉलेज है तो वहां साइंस और आर्ट साइड है तो कॉमर्स का नाम ही नहीं है। कॉमर्स तो आप ये लगा लीजिए, कहीं भी जाइए, कहीं भी कभी भी आप पत्रकारिता करने जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, हमारे उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्रों में, वहां पूछ लीजिए कॉमर्स फैकल्टी है कि नहीं जी। उसकी आपने पढ़ाई लिखाई की बात कर ली है, मास्टर जी वाला ये आपका टैगलाइन, ये मतलब कोई कास्ट है क्या, मतलब कैसे, इसकी कहानी क्या है? बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत ही अच्छी बात। और अहोबा के मेरा आज मेरा शिष्य का जन्मदिन भी है। मैं संजय यूनिवर्सिटी में नौकरी करता था, तो मेरी पहले 500 तनख्वाह थी, फिर 800 हुई। तो मेरे पे इतना धन नहीं था, इतना पैसा नहीं था। एक तो किराए पे छोटी सी एक कमरे में रहता था मैं, और किचन जरूर रखता था। अच्छा। तो मैं बच्चों को फीस कहां से देता, तो मैंने अपने बच्चे अपने आप ही पढ़ाए। और उसमें मेरे मकान मालिक ने अपने बच्चे के लिए कहा कि भाई साहब इनको भी अपने साथ में रख लो। तो बच्चे तो मेरे साथ में भी रहते थे। मैंने कहा आओ। फिर वो मैं एक ट्यूशन के तौर पे नहीं, जितने घंटे मैं अपने बच्चों पे समय देता था, वो बच्चे बल्कि सोते भी हमारे यहाँ थे कई बार। तो उन बच्चों को मैं, वो भी देखे तो वो भी, उनके भी अच्छे नंबर आ गए। फिर वो बहन जी हमारी, तो उन्होंने कहा, उनसे दूसरों ने भी कहा कि भाई हमारे बच्चों को जो है उनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, आपके बच्चों के भी अच्छे नंबर आ रहे हैं। ऐसे करते करते बहुत सारे बच्चे हो गए थे। उस बहन ने मुझे कहा कि आपका किराया भी माफ है आपके। और उन्होंने पहले सब मुझे मास्टर जी का, जिस नाम से मैं आज जाना जाता, तो उस बहन की देन है। और उनके आज बड़े लड़के की आज जन्मदिन भी है, आशीष चौहान का, तो उसको जन्मदिन की भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जन्मदिन भी है। अच्छा, ये मास्टर जी वहां, लेकिन आपने उस क्षेत्र में तो अपने जितने भी आपके छात्र रहे उनको अच्छी शिक्षा दी, वो अच्छे मुकाम पर हैं, वो पढ़ पाए, लेकिन बॉबी पवार को क्या नहीं दे पाए या ले नहीं पाए? नहीं, ऐसी बात है सर। बॉबी पवार जी एक मेरी शिक्षा की, मैं छोटा छोटा, मैं देखिए बॉबी पवार जी, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता कि बॉबी पवार को शिक्षा देने वाला मैं कौन होता हूँ। मैं राजनीतिक गुरु नहीं हूँ। स्कूल में शिक्षा उनको मिली है राजनीतिक गुरु की, जो उनका होगा वो होगा, क्योंकि मेरा भी राजनीतिक गुरु है। मेरा राजनीतिक गुरु पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रहे हो, फिर उनकी धर्मपत्नी माँ जी मेरी जिला पंचायत सदस्य रही, बहुत ही आदरणीय सम्मानित महपाल सिंह सजवान जी। तो जहां जहां बॉबी पवार को अगर भविष्य में मेरी आवश्यकता हो, एक वृद्ध आदमी की, क्योंकि अदना सा व्यक्ति हूं मैं, तो मैं सोचता हूं कि मेरी हृदय बोलता है कि ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जहां अगर मेरी आवश्यकता होगी मुझे जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग मास्टर जी वो कहते हैं कि ज्ञान तो मास्टर जी के पास बहुत होगा, लेकिन उत्तराखंड के लिए क्या किया, बोलो उन्होंने जो इतने बड़े उसमें चर्चा हो या फिर उनको उस तरह की जगह मिले, ये कुछ कमेंट करते हैं लोग। तो मैंने कहा मैं पूछ लूंगा आपसे, कुछ मतलब बताने के लिए उनको जवाब आपके पास होगा जरूर, ऐसा नहीं? देखो, शिल्पकार तो हूं मैं जी, शिल्पकार ही भी आते हैं हम लोग, लेकिन ऐसे शिल्पी शायद वो बड़े शिल्पी है कि जो मुझे पूछ रहे हैं, उत्तराखंड जब आंदोलन चल रहा था उन दिनों जब पुलिस दौड़ाती थी तब मैं भी आगे कहीं दौड़ता हुआ नजर आता था। और यही नहीं, जहां जब आंदोलन की आवश्यकता हुई होगी, मैं हमेशा आंदोलनों में रहता हूं,
चाहे वो ऋषिकेश में सरकारी हॉस्पिटल में जब डॉक्टर कम थे तब कांग्रेस के बैनर तले, चाहे ऋषिकेश में जो शराब के विरोध में अर्धनगर प्रदर्शन हुआ, चाहे अंकिता के मर्डर केस के बाद जो आंदोलन हुए उसमें चाहे आप हमारे पानी के लिए हम लोग नगर विधानसभा के अंदर सौर पानी में हम 5 दिन बैठे वहां, चाहे खरा सोच, ये लंबी फहरिस्त है। अब मैं कुछ बना नहीं पाया उनके लिए, कुछ दिखाया नहीं मैंने उनको कुछ। अब वो उनकी अपनी मैं सोचता हूं कि वो मेरे से ज्यादा प्यार करते हैं, वो मेरे से ज्यादा प्यार करते हैं। ये क्या पता उनको मेरे से क्या आवश्यकता है। भाई जो आवश्यकता बता दीजिए, कोई जरूरी नहीं है, घबराइए मत, कोई जरूरी नहीं कि दिनेश चंद्र मास्टर जी चुनाव ही लड़ेंगे, ये चुनाव लड़के ही सेवा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उत्तराखंड की मेरी बहनों को जहां मेरी आवश्यकता पड़ेगी, जहां उनपे अगर कोई समस्याएं आएंगी, वहां आपका भाई तैयार रहेगा, आपका भाई तैयार, क्योंकि रक्षाबंधन को मानते हैं। जहां मेरी देवी देवताओं पे आँच आएगी, जहां मेरी संस्कृति पे आँच आएगी, वहां मैं रहूंगा। ये सवाल कर रहे हैं जी, ये वाली बात जो आप कह रहे हैं, आपने देखा होगा देहरादून परेड ग्राउंड में जब बेरोजगार संघ का आंदोलन चल रहा था, तब मैं भी था, आपने देखा होगा। आपने एक भी बहुत बात की, देवी देवताओं गाढ़ गहरों की बात, ऐसी बात करने वाले या तो मुझे हरीश रावत दिखते हैं, ज्यादा बात करते रहे हैं, और या फिर मुझे उत्तराखंड क्रांति दल वाले दिखते हैं। मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूं कि आप स्वाभिमान मोर्चे के साथ जुड़े, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे के साथ। उत्तराखंड क्रांति दल भी एक ऑप्शन था, एक दल था जो पुराना है और जिसे मुझे लगता है आप जैसे तजुर्बेकार लोगों की जरूरत है, तो फिर आपने क्यों स्वाभिमान मोर्चा ही चुना? आप तो कहीं भी जा सकते थे ना। देखो मैं आपको पूरी बात बताऊं, ये संक्षेप में बताऊं, तुमसे भी बताऊंगा फिलहाल, क्योंकि मैं कभी कहा मैंने कि मैं किसी दल में नहीं जाऊंगा, किसी राजनीतिक दल में नहीं जाऊंगा। और जो स्वाभिमान मोर्चा जो दल बना, वो ऋषिकेश के चुनाव से बना, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो उसमें मैं इसलिए था ताकि जैसे लोग कह रहे हैं कि मैं आज भी कह रहा हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं किसी दल में, अफवाह उठाते रहे आप, जो जिसको कहना होगा वो कहते रहे, लेकिन मैं किसी दल की सदस्यता नहीं ले रहा हूं जी। नहीं, आप उत्तराखंड क्रांति दल और स्वाभिमान मोर्चे को कहां देखते हैं, कैसे देखते हैं? आप उस पर कमेंट तो कर ही सकते हैं। कैसे उत्तराखंड क्रांति दल अपनी उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाया? जड़ थी, सब था, लेकिन उस पर फांगे नहीं आई, पत्ते नहीं लगे, क्यों नहीं लगे? और स्वाभिमान मोर्चा शुरुआत में ही आप जैसे लोग छिटक रहे हैं, तो मेरे को लगता नहीं कि पनप भी पा रहा है। देखो मैं आज भी कह रहा हूं कि आज अगर उत्तराखंड को आवश्यकता है, उत्तराखंड के किसी भी पार्टी में कोई व्यक्ति रहा, मैं भी अंधभक्त था कांग्रेस का, मेरा दिल तो उत्तराखंड क्रांति दल था, लेकिन दल नहीं बन पाया था। आज हर व्यक्ति, मैं गांव जाता हूं और बहुतों से पूछता भी हूं, युवा तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल आज नाम पहुंच चुका है, और उत्तराखंड क्रांति दल को मैं उनके भविष्य की उज्जवल कामना करता हूं कि ऐसे ही हमारे क्षेत्रीय दल, जब हर प्रदेश में क्षेत्रीयता है या क्षेत्रीय दल है, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं? शायद फोन आ रहा है, आपको बात नहीं हो पा रही है। मैसेज सुन पा रहे हैं? जी। हाँ, वो फोन आ रहा है ना, फोन की वजह से दिक्कत हो जाती है कई बार ना, वही तो क्या बोले बस जी। हाँ, कुछ रह गया उत्तराखंड क्रांति दल और स्वाभिमान मोर्चे के कंपैरिजन में? कुछ और कहना चाह रहे हैं जी? उत्तराखंड क्रांति दल का जहां तक सपोर्ट की बात है, मैं सपोर्ट करूंगा, जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी मैं वहां जाऊंगा, लेकिन मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता नहीं लूंगा। मैं देखो मैं गंगा का बेटा तभी मानूंगा जो मैं उस गंगा के सामने अगर मेरे मुंह से, मुखाग्नि से कुछ शब्द निकले होंगे, तो मैं किसी भी पार्टी में नहीं जाऊंगा, उत्तराखंड किसी भी पार्टी में नहीं जाऊंगा।
मास्टर जी का क्या प्लान है उत्तराखंड के ओवरऑल, उसको मैं देखूं परिदृश्य को लेकर, क्योंकि स्वाभिमान मोर्चे के साथ आप नहीं हैं, उत्तराखंड क्रांति दल के साथ आप नहीं हैं, कांग्रेस और बीजेपी में आप जाने की बात को नकार रहे हैं, तो फिर आपके पास प्लान क्या है? आपका प्लान क्या है? उत्तराखंड को लेकर क्या प्लान है? देखो, मैं जहां जहां मेरी आवश्यकता पड़ेगी, मैंने बताया नहीं कि जहां जहां मेरी आवश्यकता पड़ेगी वहां मैं उत्तराखंड की सेवा के लिए, उत्तराखंड की लड़ाई के लिए मैं तत्पर तैयार हूं। और हाँ, इतना जरूर है कि मेरे जो तर्कस है उसमें तीर बहुत सारे बचे हुए हैं। जब आवश्यकता पड़ेगी, जनता के निर्देश अनुसार, अगर जनता की आवाज कहीं आती है, अगर मैं वहां खड़ा होता तो मेरे पे है अभी। नहीं, बात है कुछ और करनी, थोड़ा टेक्निकल इशू भी है आपकी बात। मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है सही तरीके से? हाँ, आ रही, कम आ रही जरा बस। हाँ, नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि आज जिस तरह से प्रदेश चल रहा है उसे मास्टर जी किस चश्मे से देखते हैं? बीजेपी का राज, कांग्रेस का राज, सरकारें रही आई गई, कहां पर खड़ा है? 25 साल भी हो गए। देखो, अगर ये राष्ट्रीय पार्टी यहां राज करती है तो इनका एक ही ध्येय रहता है कि दिल्ली अटैची पहुंचानी है। इनको उत्तराखंड, मैं जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत सोचना है, मेरा व्यक्तिगत सोचना है कि उत्तराखंड की भलाई इन्होंने कम करी है। इन्होंने अपनी भलाई, अपने परिवार की भलाई और दिल्ली में अपने पार्टी को मजबूत करने का इनका मुख्य लक्ष्य रहा। इनका लक्ष्य रहना चाहिए था कि उत्तराखंड किस तरह से वहां बेरोजगारी समाप्त हो, किस तरह से वहां पलायन रुके, किस तरह से वहां स्वास्थ्य व्यवस्थाएं होनी चाहिए, किस तरह से वहां शिक्षा व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन उसको इन्होंने नजरअंदाज किया है। आपने देखा होगा और आप सब जानते हैं, आप पत्रकार लोग चौथे स्तंभ हैं आप जी। नहीं, सब तो आप लोग जानते हैं, सियासी लोग जो करते हैं सियासत में। एक सवाल और जो लोग अक्सर पूछते हैं और कहते हैं वो ये कि आप लोग बेहतर जवाब दे सकते हैं। वो कहते हैं कि आप स्वाभिमान मोर्चे से रहे, आप उसमें रहे, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि स्वाभिमान मोर्चा बनाने की बजाय बॉबी पवार और तमाम लोगों को एक क्षत्रप के तौर पर, एक क्षेत्रीय दल के तौर पर यूकेडी के साथ होना चाहिए था। और उससे क्या होता है कि लोग बढ़ते नहीं, वोट बढ़ते नहीं, इसलिए राष्ट्रीय दलों को और जो मौका बार बार मिलता रहा है उस पर चोट होती है। आप क्या मानते हैं? देखो, मैं पहले भी आपको बताया कि जो भइयों की होनी बोली स्यू कटहराला, ये लोग आपस में, अगर ये एक ही दल में ना आना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात, जैसे मैं किसी दल में शामिल नहीं होऊंगा, तो इनको जहां जिस दल का प्रत्याशी अगर मजबूत है तो उसको समर्थन देना चाहिए एक दूसरे। जहां अगर स्वाभिमान मोर्चा सशक्त है तो वहां यूकेडी को समर्थन देना चाहिए उसे। ये मेरा व्यक्तिगत राय है, क्योंकि रोटी दोनों हाथ से बनती है। अगर अलग अलग लड़ेंगे विभिन्न, मैं इसीलिए कहा नहीं, मैं अगर निर्दलीय लड़ूंगा, कहीं भी अगर यूकेडी जीत रही होगी और वहां मेरी दावेदारी होगी, पता चले मेरे कारण यूकेडी हार गई, बीजेपी जीत गई, तो क्या उत्तराखंड की पीड़ा है मेरे अंदर। इसलिए मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि बॉबी पवार जी जहां से चुनाव लड़े और जो यूकेडी का सशक्त बंदा हो वहां बॉबी पवार को वहां उनको समर्थन देना चाहिए। और जहां इनका स्वाभिमान मोर्चा है वहां कोई मजबूत प्रत्याशी है जिसके अंदर उत्तराखंड की दर्द पीड़ा है। ऐसा नहीं कि उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा या पहाड़ की पीड़ा अगर मैं कहूं, लेकिन मैं तो वो पहाड़ की भाषा ही नहीं आती। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मेरी टोपी है तो उत्तराखंड की टोपी है, नहीं चुनावी टोपी नहीं है। आपने देखा होगा मुझे अधिकतर कि मैं कहीं भी रहता हूं, शायद मेरे सिर पे टोपी जरूर रहती है। और चुनाव के टाइम ऋषिकेश में तो स्पेशल देखा हो आपने, सबने पहाड़ी टोपी पहन दी। मेरे ढोल दमाओ आए, मेरे मशक बीज आए, उन्होंने तो भी लागे। अब कहां है? और हम लोग तो आज भी जब ऋषिकेश में आपने देखा होगा जगह जगह भट्टू की दाल और चाशनी का भात आज भी बन रहा है। और मैं तो चाहता था कि ऋषिकेश में अगर ऐसा हो तो जगह जगह मेरे रोडना अरसा की दुकान खुले, कोदे के लड्डू बने। ये पिज्जा बर्गर जब विदेश से बद्रीनाथ तक पहुंच गया तो हमारा बद्रीनाथ का उत्पाद किया गया चीजें क्यों ना हम लोग उनको, अब देखो अगर कहीं घर में शादी होती तो अरसा रोडना आज ही बनते तो लड्डू भी क्या रखा हुआ है। अच्छा मास्टर जी, कभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत हुई आपको इस बात को लेकर, आपके विजन को लेकर? देखो, मैं एक बहुत आदना सा व्यक्ति हूं और कभी शायद मां सरस्वती और आप सबका सहयोग रहे कि मेरे से झूठ न बोला जाए। मेरी धामी जी से एक बार भी मुलाकात नहीं हुई, मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा।
नहीं, अगर आपको मिलने का मौका मिले तो क्या आप कौन सी बातें आप उनसे रखेंगे, शेयर करेंगे, आप क्या चाहते हैं प्रदेश की सरकारों से या फिर शायद मैं सोचता हूं कि धामी जी तब तक मुख्यमंत्री रहे तभी तो तब तक मुख्यमंत्री, क्योंकि देखो धामी हम भी है लेकिन हम डोर थोड़ा धामी छन वो बिना डोर थोड़ा धामी छन। अच्छा। और मैं तो सोचता था कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री वो हो जो कि जिस पार्टी का बहुमत हो और उसका विधायक दल का नेता हो। जो निर्वाचित विधायक होते हैं, चुनाव जीते हुए होते हैं, उनमें से ही चयन मुख्यमंत्री का होता है, विधायक दल का नेता का होता है। तो वो तो बेचारे क्या बोले, वो तो दया दृष्टि है दिल्ली से। इसलिए तो मैं कह रहा हूं क्षेत्रीय दल, अगर क्षेत्रीय दलों की सरकार आएगी तो क्षेत्रीयता की बात होगी, क्षेत्रियों की अपने मूल निवासियों की बात होगी, अपने कोदा झगोरा की बात होगी, अपने कनारी की बात होगी, मरसू की बात होगी। हम लोग तो वो है, आपने देखा होगा ढाकरिया थे जी, हम तो हल्ले हैं, हल लगाने वाले हल्ले हैं हम तो साधारण से। हाँ तो खेती दूर बात कौन होगा चाह जी। नहीं, अगर मास्टर जी को चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, चाहे निर्दलीय के तौर पर या फिर कुछ और, अगर वो देख रहे हैं, देख पाते हैं, तो वो कौन सी सीट होगी, वो कौन सा विधानसभा क्षेत्र होगा जहां मास्टर जी चुनावी मैदान में दिखेंगे? आपने कहा नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर लड़ने का मौका मिले। देखो मुझे 40 साल ऋषिकेश हो गया है, 40 साल हो गया ऋषिकेश, और मैं सोचता हूं कि अगर मौका मिले, मौका मतलब मौका तो फ्री, आदमी फ्री है चुनाव लड़ने के लिए। भारत में हमारे संविधान ने अधिकार दिया हमें चुनाव लड़ने के लिए, योग्यता रखते हैं तो। क्योंकि योग्यता अगर बिहार में वो लड़की सरोज ने नहीं रखी तो उसका निरस्त कर दिया गया, लेकिन यहां तो ऋषिकेश में आपने देखा कि संविधान का भी उल्लंघन होता है। लेकिन अगर मुझे चुनाव लड़ना होगा या मुझे लगेगा आगे पीछे दाएं बाएं देख के कि हाँ हो सकता है कुछ, तभी चुनाव लड़ेगा, लेकिन मैं आग में कूदने वाला व्यक्ति नहीं हूं जी। पौड़ी से परहेज करेंगे आप? परहेज नहीं, पौड़ी तो हमारा पुरानों का घर है, मेरे पूर्वज पौड़ी से माइग्रेट टीरी में हुए। पौड़ी में सफदर खाल के नजदीक एक कुंडी गांव है, वहां के मूल निवास, वहां रहते थे पहले। और मेरा जन्म स्थान है जो वो देवप्रयाग में, जो कि अपने पौड़ी विधानसभा क्षेत्र में ही पड़ता है, लगभग पौड़ी जिले में तो पड़ता ही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं हर सिंह जैसे नेता नहीं हूं कि कहीं से भी लड़ूं कहीं से भी जीत जाऊं। अब मुझे तो क्या कहते हैं, थराली से ही बोल रहे थे, कोई घनसाली से बोल रहे थे कि आप वहां चले जाओ चलो। मैंने कहा चुनाव लड़ना ही सब कुछ नहीं है, चुनाव लड़ना ही सब कुछ नहीं, बाकी मेरे पे है क्या आपको पता ही है मेरी स्थितियां परिस्थितियां। आज मैं किराए के मकान पे हूँ, यहाँ मैं किराए के मकान पे हूँ, अभी बताऊंगा कभी, क्योंकि दिवाकर भट्ट जी ने सब कुछ खोया था, मैं भी शायद बहुत कुछ खो चुका हूँ, मेरे है क्या, शायद मैं तब तक रहूं भी कि ना रहूं। ये इस बात को कि दिवाकर भट्ट जी ने खोया तो था, लेकिन उनके पास मौका भी था सब कुछ संभालने का और फिर से बनाने का, और बना नहीं पाए या बन नहीं पाया। आपके पास भी ऐसा मौका है? देखो ये सब ऊपर वाला, हमारे 33 कोटि के देवी देवता 51 सिद्धपीठ जो भी कराएंगे वो सही कराएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ये समय और वक्त कब क्या करा दे, कब क्या हो जाए, उसमें कोई जरूरी नहीं है। जब स्थितियां परिस्थितियां अनुकूल होगी तो आपके सामने रहेंगे। चलिए, आप तो मौजूदा वक्त में तो काफी चर्चा ही है आपकी, लोग तो पूछ ही रहे हैं मास्टर जी कहाँ हैं, कहाँ चले गए, क्यों छोड़ दिया मोर्चा, कहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्या करेंगे, ये सब सवाल तैर रहे हैं ऋषिकेश और उत्तराखंड तक ना। कोई बात नहीं, लेकिन मैं बीआरएस लिया है। अच्छा, रिटायरमेंट नहीं, बीआरएस वालों की वापसी हो जाती है? नहीं, बीआरएस जो लेता है वो स्वेच्छा से किसी नौकरी से लेता है, तो मैं पार्टी से बीआरएस लिया हूं कि आप दूसरे को मौका दो भैया। और बच्चे भी बहुत है, बहुत सारे हैं जो चाहते भी है। चलिए, छोटा सा सवाल, आपने बच्चों का जिक्र कर दिया, मैं देख रहा हूँ कि स्वाभिमान मोर्चा हो या उत्तराखंड क्रांति दल हो, जिसमें आशीष नेगी है या बॉबी पवार है, इन्हें लोग बच्चा भी कह रहे हैं। बच्चों से कैसे सियासत संभलेगा प्रदेश? अगर देखो कोई भी पार्टी कहे, बीजेपी कहे, बीजेपी वाले कहे तो अनुराग ठाकुर जी कब तब का थे जब छोटे थे,
कांग्रेस वाले बोले तो सचिन पायलट कितने साल में बन गए थे विधायक। हमारे सारे ऐसे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास विजन है, वो बच्चे कुछ कर सकते हैं उत्तराखंड के लिए, चाहे आशीष नेगी हो, आशुतोष नेगी हो, बॉबी पवार हो और हमारे मोहित डिमरी हो, कर सकते हैं, कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हो। और मैं पूरा विश्वास भी है मुझे कि वो ऐसे ही चलते रहे आगे। और उत्तराखंड के भविष्य की, जब उन्होंने देखो आज बॉबी पवार चाहता तो उनकी नौकरी लग जाती, इतने आंदोलन लड़े उन्होंने, उनको देखे तो, लेकिन वो अगर जनता की सेवा के लिए अगर जिस रास्ते पे चले हैं तो अच्छे चलेंगे, उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। और देखो स्वाभिमान मोर्चे में भी अच्छे अच्छे आदमी है, स्वाभिमान मोर्चे में बड़े अच्छे आदमी है। आपके उस आंदोलन को बॉबी पवार ने छोटा क्यों करार दिया? जहां आप लड़ रहे थे, जहां आप अनशन कर रहे थे, आप धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पहुंचे नहीं? नहीं नहीं नहीं, देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने छोटा नहीं किया। देखो उन्होंने छोटा, त्रिभुवन भाई आए तो थे वहां, और हमारे कर्नल देवरानी जी आए थे, और जो देहरादून पश्चिमी के जिला अध्यक्ष मेजर निरंजन सिंह चौहान जी आए थे, जो कि अब वो भी स्वाभिमान मोर्चे में नहीं है। नहीं आए थे, उन्होंने कह दिया बस छोटा प्रदर्शन है, इसमें मैं नहीं जाता हूँ, मुझे ऐसी जानकारी नहीं। देखो ये जो कहे मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता। आप लोग जाने, शुभकामनाएं आपको आगे आपके सफर के लिए, सियासी हो या फिर आप संघर्ष का जो सफर आपने चुना है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया मास्टर जी, और मास्टर जी की मिस्ट्री से भी पर्दा उठ गया कि मास्टर जी क्यों कहा जाता है आपको। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। दिनेश चंद मास्टर जी कई अपने शिष्यों को पढ़ाई के जरिए मुकाम तक पहुंचाया, फिर उसके मास्टर जी का तमगा पाया, लेकिन सियासत में मास्टर जी एक मोर्चे के साथ जुड़े, चुनाव लड़े तो मिला प्यार, लेकिन उस मोर्चे से अलग होने के बाद उनकी चर्चा ज्यादा होने लगी कि वो आखिर मास्टर जी ने क्यों स्वाभिमान मोर्चा, एक नया मोर्चा जिसमें आग दिख रही थी, उस आग से हाथ खींच लिया मास्टर जी ने। शायद सवालों के जवाब, आपके जो सवाल होंगे उनके मिल पाए हों, जो मैं पूछ पाया हूँ। अगर नहीं पूछ पाया हूँ वो भी बताइएगा कमेंट के जरिए। चर्चा को लेकर आप क्या कहेंगे वो बताइएगा। मास्टर जी को कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए? जो प्रदेश की बात करता है, गाड़गधेरों की बात करता है, कोडे झुमर की बात करता है, वही बताइएगा। चर्चा को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।